अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है लात से होता है उस मारे। जी। 2 लोग हमारे साथ आए, उनको इतना मारे, हमको इतना मारने के बाद उनका रहर मिल गया और दूसरे को बुलाए मारो। ये जो दंड है ये हमारे भगवान है, तो वो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो इसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बना ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली। तो हम स्वामी जी के पास जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से गाय की मैंने चांदी की इतनी बड़ी मूर्ति ली थी, उन्होंने वो गाय मुझसे छीन ली और फेंक दिया उसको। ये सुनने के बाद मुझे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की एक बात याद आ गई। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो ऐसे हाथ जोड़, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है, हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। तो भाई हिंदू ही हिंदू के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ना ही किसी के समर्थन में हूँ, ना ही किसी के विरोध में हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बस श्री बालाजी महाराज का एक तुच्छ दास, छोटा सा भक्त हूँ हनुमान जी महाराज का। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी के शिष्यों को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा गया? क्या यही हमारा हिंदू धर्म है? यही हमारा संविधान है? कुछ मेरे हिंदू भाई कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है। चलो माना कोई बात नहीं, वो नहीं है शंकराचार्य, पर संत तो है, साधु संत का उन्होंने वेशभूषा तो बना रखी है, भगवा वस्त्र तो है तन पर, भगवान के चिन्ह तो उन्होंने धारण कर रखे हैं, माथे पर महादेव पर त्रिपुंड तो है, गले में रुद्राक्ष तो है, तो कम से कम भाई उसकी तो मर्यादा रख सकते हैं कि हमारे प्रभु का चिन्ह इन्होंने अपने शरीर पर धारण कर रखा है, तो उसका तो अपमान ना करें। उनको इस तरीके से जलील क्यों किया गया उन संतों को? तो मैं समझा दूँ कि पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ इधर ही विराजमान रहते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, जहाँ पर शिखा का स्थान रहता है। अगर इसको व्यक्ति ज़्यादा जोर से खींच भी दे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और शायद आपको पता नहीं, अगर गलती से उसको कुछ हो जाता संत महाराज को, तो आपको ब्रह्म हत्या का अपराध भी लग सकता था। तो बस मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ उन महोदय से जिन्होंने उन संत को मारा, उनके वस्त्र उतार कर, उनकी शिखा पकड़कर खींचा, बहुत बुरी तरह से लात घूंसों से उन पर प्रहार किया। बस मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि महाराज अब माफ़ी मांग लीजिए। संत इतने दयालु होते हैं कि वो आपको माफ़ कर देंगे। कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन महोदय तक पहुंच सके और वो संत महाराज से अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकें, माफ़ी मांग सकें और अपने धर्म की और अपने हिंदू भाइयों की, अपने संत महाराजों की इज्जत बच सके और अपने धर्म की रक्षा हो सके। राधे राधे, जय श्री राम।